ऑनलाईन फॉर्म भरत असताना कम्प्युटराइज सिस्टम मध्ये त्यांनी बदल केलेला असा आहे की रिलिजन मध्ये बुद्धिस्ट येतं आणि कास्ट मध्ये सुद्धा बुद्धिस्ट टाकलेलं आहे, त्यांनी बौद्ध म्हणून टाकलेलं आहे. ओके. आणि बौद्ध म्हणून कास्ट मध्ये इन ब्रॅकेट 37 आणि महार इन ब्रॅकेट 37 ही सुद्धा कास्ट ठेवलेली आहे. ओके. आणि एससी कॅटेगरी मध्ये तो ऑटोमॅटिक एससी कॅटेगरी म्हटलं ना, एससी की लगेच ताबडतोब इन ब्रॅकेट 37 महार इन ब्रॅकेट 37 बौद्ध, तुमचा मुद्दा अशा लक्षात आला. पद्धतीने आला लक्षात आला. तर सुनील जी, अच्छा सुनील जी ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगर कोई फॉर्म भरते वक्त शैक्षणिक रहेगा या स्पर्धा परीक्षा का रहेगा तो जाति के इसमें बौद्ध करके भी 37 है और महार करके भी 37 है, बराबर? यस. हाँ, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि यदि ऐसा फाइंड आउट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम निर्माण हो जाएगा. मतलब क्या? केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनके बीच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम कि जो अधिकार राज्य को नहीं वो राज्य ने कैसे किया. अनुसूचित जाति की यादी में से कुछ ऐड करना है या वहां से कुछ निकालना है या उसका नाम बदल करना है, इसका अधिकार सिर्फ संसद को है, किसी भी राज्य को वो अधिकार नहीं, और कोई भी राज्य वो नहीं कर सकता. ठीक है. और अगर राज्य ने वैसा किया, सर्टिफिकेट दे भी दिया वैसे, केंद्र जस्ट अ मिनट. मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी. ओके सुनील जी. हाँ बोला. तो यदि महाराष्ट्र ने वैसे दे भी दिया आपको तो केंद्र में वो वैलिड नहीं होगा, लेकिन उसमें अगर ऐड करना है या चेंज करना है ये अधिकार सिर्फ केंद्र को है, राज्य को वो अधिकार नहीं. अगर कुछ कार्यकर्ताओं ने, सरकारी ऑफिसर्स ने वैसा किया है तो गुनाह है, वो क्राइम है वो. ओके. तो ये तरतूद जो है वो केंद्र से होनी चाहिए, वो राज्य से नहीं. केंद्रामध्ये तरतूद केंद्र शासित झालेली आहे हे आपण तपासून घेतलंच पाहिजे. परंतु महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटच्या आताच्या शैक्षणिक याच्यामध्ये पूर्णपणे कम्प्युटराइज फॉर्म भरत असताना बौद्ध हे जातीमध्ये आणलेलं आहे. जो पूर्वी नव्हता. हाँ, किसी जो भी पूर्वी नव्हता. जो पूर्वी नव्हता. हाँ, ओके. तो यही जो तरतूद है ना कि बौद्ध इस शब्द को उन्होंने उस सूची में लाया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, तो अगर वो सूची में लाया है तो वो उसी तरह का हमें प्रोविजन चाहिए, लेकिन वो सिर्फ केंद्र से अधिकृत रीत्या होना चाहिए, वो राज्य से नहीं होना चाहिए. और वो शब्द भी बौद्ध शब्द नहीं होना चाहिए. वो शब्द क्या होना चाहिए कि अनुसूचित जाति से धर्मांतरित हुए बौद्ध. क्योंकि इसमें डिफिकल्टी क्या है, यदि कल कोई ओबीसी से धर्मांतर करता है बौद्ध, तो वो कहां पे समाविष्ट हो जाएगा? ओबीसी से अगर कोई बौद्ध बनता है तो वो कहेगा कि यार मैं भी बौद्ध हूं, मुझे भी अनुसूचित जाति में डाल दो आप. तो शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में शब्द ये होना चाहिए अनुसूचित जाति से धर्मांतरित हुए बौद्ध, क्योंकि जिनका पिछला जो कनेक्शन है अनुसूचित जाति से है उन्हीं लोगों को वो सब संवैधानिक तरतूद मिलेंगे. अगर ओबीसी से कोई बौद्ध होना चाहता है
तो ओबीसी के वर्ग में वहां पे एडिशन कर सकते हैं कि ओबीसी से धर्मांतरित हुए बौद्ध, तो उनको ओबीसी के लिए जितने भी संवैधानिक सहूलियत है वो प्राप्त होंगे। अगर कोई अनुसूचित जनजाति से धर्मांतरित हो रहे हैं तो अनुसूचित जनजाति में वो समूह ऐड करना चाहिए, अनुसूचित जनजाति से धर्मांतरित हुए बौद्ध। ये सब संविधान कलम 341(2) से पॉसिबल है और ये सॉल्यूशन बाबा साहब जी ने हम सबको दी थी। ओके, तो सिर्फ बौद्ध करके आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट आज सर्टिफिकेट अगर दे रहा है तो उसे मत लीजिए, क्योंकि वो सर्टिफिकेट केंद्र में वैलिड नहीं होगा, केंद्र में वैलिड नहीं होगा वो। यदि वो या उसका कोई लड़का अगर केंद्र की सहूलियत के लिए जाएगा तो वो सर्टिफिकेट बात कर देंगे, फिर उसको दोबारा फिर पहला सर्टिफिकेट निकालो, कोई जीवित है उस वक्त का व्यक्ति नहीं है, ये सब झंझट में वो पड़ता रहेगा। तो इसलिए राइट प्रोसेस इज केंद्र से ये सब होना चाहिए वो। ओके सुनील जी, तो इस बार ये करने के लिए अभी हम क्या कर सकते हैं इस जनगणना में? अगर एससी लिखा हमने, इस जनगणना में हमने एससी लिखा तो क्या होगा? जनगणना आयुक्त कहेगा इनकरेक्ट एंट्री है, इसको रद्द कर दो। जाति अगर लिखा तो एंटर कर देगा आपको, लेकिन जाति लिखा तो आपको क्या हो जाएगा? आदत हो जाएगा लोगों को कि भाई धर्म बौद्ध लिखो और जाति लिखो और चलो आगे, सब कुछ मिल रहा है। राइट, हमें बौद्ध धर्म में जाति को नहीं लाना है, इसीलिए वहां पे बाबा साहब जी ने जो सॉल्यूशन दिया है, वो समूह दिया है, वो समूह का आप मेंशन कर सकते हैं। किसमें? जाति के कॉलम में नंबर 60 फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र का नंबर 60, अनुसूचित जाति से धर्मांतरित हुए बौद्ध। क्या होगा आपको? जनगणना आयुक्त क्या करेगा? ये क्या एंट्री है? कैंसिल करेगा? हाँ या ना? कैंसिल करेगा ये? तो नहीं करेगा, कैंसिल करेगा वो? अगर 60 नंबर पे है तो नहीं करेगा। नहीं 60 नंबर पे, लेकिन इसका एंट्री कौन करेगा? केंद्र करने वाला है ना। हाँ, तो केंद्र ने नहीं किया, आप लिख रहे हैं, तो वो क्या करेगा? कैंसिल करेगा। लेकिन उससे क्या होगा? कैंसिल तो होना ही है। आप एससी लिखो, कैंसिल होना है। आपको तो जाति तो लिखना नहीं है, राइट? जाति तो लिखना नहीं है। अगर जाति लिखा मतलब बाबा साहब जी की मूवमेंट को खत्म किया आपने। ओके, तो संघर्ष करके आपको ये जो तरतूद है ये केंद्र से करवाने का है। तो आप जो तरतूद चाहिए वो तरतूद वहां पे लिखे। यदि उन्होंने संख्या कम कर दी तो आपको चांस मिलता है कि ये तरतूद भाई कर लो और वो संख्या बढ़ा लो। इसके लिए डिमांड करने की आपको चांस मिलता है। केंद्र बोलेगा क्या तरतूद करनी है, ये तरतूद करनी है। इसके लिए आप संघर्ष के लिए तैयारी कर सकते हैं, राइट? लेकिन सिर्फ एससी लिखा तो एससी से मतलब आप क्या सुझाव दे सकते हैं? किसी को कुछ पता नहीं है, क्या नहीं? वो छुपने की कोशिश होगी। लेकिन अगर आपने 60 मेंशन किया तो ये तरतूद कर लो। अगर ये तरतूद अगर नहीं है तो ये तरतूद कर लो। इसकी में हम शासन को विनती करते हैं। ये आप जनगणना में उसको मैसेज भेज सकते हैं, जनगणना आयुक्त को। ओके, और उसका एक फोटो भी आप ले सकते हैं। एंट्री करने के बाद फोटो लिखिए, फेसबुक पे अपलोड कर लीजिए कि भाई मैंने ये एंट्री की है कि नहीं, और इस एंट्री की केंद्र से अमल बजावनी हो, ऐसी मेरी डिमांड है, राइट? ये अगर एक नंबर 60 क्या है समझ में नहीं आया। देखिए नहीं पूरा सेशन समझ, फिर शुरू से चालू करना पड़ेगा। बात कोई नहीं थी। नहीं, अनुसूचित जाति की जो लिस्ट है ना, हाँ, तो महाराष्ट्र में 59 जातियां है। ओके, हाँ, नाउ गॉट इट। तो एक बात 59 रखनी थी। जाति का उल्लेख है, तो आप 60 करके, महाराष्ट्र के लोग जो है वो 60 करके लिखेंगे वहां पे। और क्या लिखेंगे? अनुसूचित जाति से धर्मांतरित हुए बौद्ध।
Yes, yes, got it now. उत्तर प्रदेश में लोग 67 लिखेंगे, अनुसूचित जाति के कॉलम में वो क्या लिखेंगे? 67। वो अधिकारी बोलेगा अरे भाई 67 नहीं है, बोला मैं 67 का ये हूं, जाओ जाके बता दो उसको, है कि नहीं? मेरा धर्म बौद्ध है और मेरा 67 है कि नहीं? ये डिमांड हम जनगणना से जाएंगे, ये न्यूज़पेपर वाले भी आपकी ये लेंगे कि भाई ये लोग बौद्ध लोग क्या लिख रहे हैं, ये नेता लोग भी समझ जाएंगे। और ये डिमांड बाबा साहब जी की डिमांड है, ये आप बताइए, रेफरेंस दीजिए डॉक्टर मुंजे को, उन्होंने दिया हुआ जवाब। संविधान कलम 341(2) से ये हो सकता है और ये करने के लिए बौद्ध समाज डिमांड कर रहा है और ये डिमांड करने का यही वक्त है, ये जनगणना। इसके बाद आपको आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा, राइट? ये मुझे लगता है ये एक पर्याय है। यदि आपको ये पर्याय योग्य लगता है तो इस पर्याय के बारे में लोगों में चर्चा कीजिए। और एक परिसंवाद हम जरूर लेने वाले हैं, फाइनल कि हमें क्या करना है एक्चुअली। ओके, फाइनल हम लेने वाले हैं। तो ये पर्याय बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, बुद्धिस्ट सेमिनरी के सभी प्रचारकों की तरफ से ये पर्याय बौद्ध समाज के सामने मैं रखता हूं। इस पर्याय को डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर इनका रेफरेंस है, इसलिए मैं लगता हूं। ये पर्याय मेरे दिमाग से आया हुआ नहीं। कृपया कोई भी इस पर्याय को शुभ्र सागर ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मत बताइए। मैं बार बार बताता हूं लोगों को, मैं मेरे दिमाग में जो है मैं बिल्कुल नहीं बताता। बुद्धिस्ट सेमिनरी प्रशिक्षण देती है, वो बाबा साहब जी का प्रशिक्षण देती है। हम आज तक इसीलिए डिफर हो गए क्योंकि हमने हमारा ये छोटा छोटा दिमाग इस्तेमाल करना चालू किया। मेरा तो यही मानना है, जो बाबा साहब जी ने दिया है उसी को फॉलो करो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जो दिया है वही फॉलो करो। और ये बाबा साहब जी ने सॉल्यूशन दिया था 1936 को, आज भी संविधान में वो लागू हो सकता है। बस उसको फॉलो करो, काम अपना हो जाएगा। करना, लेकिन करना है न करना है ये समाज के ऊपर है। मैं तो पिछले 10 साल से भाई बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कबीर क्या कहते हैं? कबीर का एक दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए तब फल होए। मतलब आपने एक पौधे को 100 घड़ा पानी भी डाल दिया तो भी उसको फल कब आने वाले हैं? जब ऋतु आए तभी उसको फल आने वाले हैं। ठीक उसी तरह समाज को कोशिश तो हमें करती रहनी चाहिए, राइट? समझाने की, बताने की। जब वो समझेगा तब वो समझेगा, राइट? लेकिन हमें कोशिश करते रहने चाहिए। बस इतना ही बुद्धिस्ट सेमिनरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। आशा है इस सेशन से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, वो आप लोगों तक जरूर पहुंचाए। और ये जो पर्याय है, ये पर्याय लोगों के सामने रखने की कोशिश कीजिए। अब नहीं रखा तो अगले 10 साल तक या शायद उसके बाद कोई नहीं रखने वाला। अब रखने का मौका है आपके पास। SC वस्सी मत लिखिए, जो बाबा साहब जी ने पर्याय बताया है वही पर्याय जनगणना में मेंशन कीजिए। अगर वो जनगणना आयुक्त संख्या कम करे तो हमें मौका मिलता है सब संगठित होकर उनको सवाल करने का, क्यों भाई कम किया तुमने संख्या? ये पर्याय जो है बौद्ध धर्म में जाति नहीं है, ये पर्याय संवैधानिक पर्याय है, उसको इंक्लूड कर लो। ये हमें मौका मिलता है फाइट करने का, राइट? तो इस पर्याय को आप लोगों तक पहुंचा है। बहुत 3 सेशन हो गए हैं। आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी आए, इस विषय को आपके सामने रखने के लिए अपॉर्चुनिटी दी। आप सभी को धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। ओके, बढ़ गया सर? ओके सर। थांबूया इथे आता. ओके मी सेशन एंड कर देते हैं सर यहाँ. ओके, प्रिया मॅडम क्लिअर झालं का? ठीक आहे, एंड करा बडगे सर. ओके ओके ओके.
हेलो। सचिन जी, मुझे एक बात हाँ। रखनी थी, मैं बोल सकता हूँ?